हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मिश्रा फिर अकाउंटेंसी फीवर में आपके लिए एक नया क्वेश्चन जिसमें हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पिछले क्वेश्चन में ये बताया गया था कि न्यू रेशियो नए पार्टनर के आने के बाद कैसे डिसाइड किया जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जो पुराने पार्टनर्स हैं जब वो अपने नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो अपना प्रॉफिट उनको कुछ पोर्शन ट्रांसफर करते हैं। तो कितना पोर्शन वो लोग अपने नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, इस बात को हम लोग इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। तो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. A, B and C are partners in the ratio of 2:2:1. 3 partners हो गए। They admit D for 1/6 share in the firm. वो लोग नए पार्टनर D को फर्म में 1/6 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन में क्या है कि नया पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से दिया हुआ है 1/6। आप ध्यान दो, पिछले वीडियो में हमने जो 2 क्वेश्चंस देखे थे उस क्वेश्चन में ए और बी ने सेक्रीफाइस किया था, सेक्रीफाइसिंग उनका दिया हुआ था, लेकिन नए पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ था कि नया पार्टनर को कितना फॉर्म में मिलने वाला है। वो सीधे सीधे नहीं दिया था, तो वहां हमने न्यू रेशियो निकाला था, सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ था। यहां पे न्यू रेशियो दिया हुआ है और क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग निकालना है। न्यू पार्टनर का रेशियो दे दिया, ही विल गेट 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, बट आउट ऑफ दिस हाउ मच प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग बाय ए, sacrificing by B and sacrificing by C in the favor of D, that is not given into the question. Then we will go for calculation of sacrificing ratio among all these partners. So let me start. First thing is, suppose कर लो, यहां पे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, सपोज कर लो, सपोज दैट the total profit of the firm is 1. 1 represent to the complete profitability of the firm. 1 represent to complete profit of the firm. Suppose that the total profit of the firm is 1, and out of this one, new partner D will get how much? 1/6. ये नोट कर दो। आपने 1 में से 1/6 पोर्शन माइनस कर दिया तो ये आपका आ जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म। रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी हाउ मच? 5/6। क्लियर है? 1 माइनस 1/6 कर दोगे, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेना होता है, या आप ऐसे समझो 6 into 1 कर लो, यहां आ गया 6, 6 minus 1, 1 कर दी माइनस 5 आ गया। तो अब फर्म का भाई प्रॉफिट कितना बचा? 5/6 ये बचा। अब यहां पे क्या करना है, डी का तो रेशियो तय हो गया कि ही विल गेट 1/6, बट द रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ओनली 5/6, एंड फ्रॉम दिस रिमेनिंग प्रॉफिट 5/6 A, B and C will get their profit. तो आप 5/6 में A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा, ऐसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप डिजाइन बना लो, डायग्राम बना लो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ऐसे ही एग्जाम में बनाओगे, बट आप क्वेश्चन के पैरेलल चलने की कोशिश करो। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे, ऑटोमेटिक आपको आंसर सामने दिख जाएगा। 1 टोटल प्रॉफिट, डी को 1/6 दे दिया गया, तो इनको देने के बाद फर्म की प्रॉफिट बचेगी हाउ मच? 5/6। अब ये 5/6 जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा? ए को, बी को, सी को। तो अब इसमें ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा? तो ये 5/6 जो बचा
पहले ए बी और सी का रेशियो क्या था 2:2:1 यानी 2/5 2/5 1/5 यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे जो 5/6 है उसका 2/5 ए को मिल जाएगा, जो 5/6 है सेम इसका भी 2/5 किसको मिलेगा बी को, और सी को कितना मिलेगा तो इसी 5/6 का 1/5 मिल जाएगा सी को। ये हो गया, छोटा करेंगे इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आप कर लो 5 × 2 10/6 × 5 30, इनका आ गया 10/30, इनका आ गया 5/30, ये हो गया। अभी ये क्या निकल गया तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब क्या हो गया ये आप बोल सकते हो 10:10:5 ये हो जाएगा, ठीक है ना, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो गया 10:10:5 बोल सकते हैं आप। इसको समझ पा रहे हैं ना, ये 10 10 and 5 ये आपका आ गया, ये क्या हो गया न्यू रेशियो। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो नए वाले पार्टनर है वो 1/6 ले रहे हैं, तो हम इसको हटाते हैं और ये अलग से जो नए पार्टनर है मैं उनको यहाँ पे नोट कर देता हूँ 1/6। अब देखा जाए तो सबके डिनोमिनेटर 3 के तो सही है, इनका डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे ले लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया कितना 30, और जब 30 आ गया तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे एलसीएम लिए हैं, सॉर्ट आउट करेंगे इसको 10:10:5:5 यानी न्यू रेशियो क्या हो गया 10:10:5:5। इसको अभी छोटा किया जा सकता है ना, हो सकता है 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 2 जा 10 यानी न्यू रेशियो हमारा आ गया 2:2:1:1 ये हमारा क्या आ गया न्यू रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने तो न्यू रेशियो निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। क्वेश्चन चालाक होते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है सेक्रीफाइसिंग, बच्चे का दिमाग क्यों सेक्रीफाइसिंग पे जाएगा, लेकिन जब तक आप न्यू रेशियो कंफर्म नहीं कर लोगे तब तक आप सेक्रीफाइसिंग कंफर्म नहीं कर पाओगे। तो ये तो न्यू रेशियो हो गया ऑल पार्टनर्स का। अभी इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा 2 2 1 1 यानी सबको जोड़ लो तो कितना आ गया 2/6 2/6 1/6 एंड 1/6 ये हमारा आ गया न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी हम क्वेश्चन में जो पूछा वहां नहीं पहुंचे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। अब बड़े आराम से निकाल लेंगे, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग बाई ए ने कितना सेक्रीफाइस किया तो क्या करेंगे और सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे और रेशियो माइनस न्यू रेशियो, फार्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो हमेशा ओल्ड रेशियो को हम पहले इसलिए लेते हैं ना कि अभी इन तीनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा नए पार्टनर के लिए, इसलिए अब उनका जो नया रेशियो होगा ना वो पहले के कंपैरेटिवली कम होगा, इसलिए सेक्रीफाइसिंग का मतलब ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है। तो ए का निकालते हैं, ए का ओल्ड रेशियो क्या था 2/5 माइनस, अभी बताओ न्यू रेशियो कितना है ए का 2/6, ये हमने पुट अप कर दिया 2/6। एलसीएम ले लो कितना आ गया 30, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 5 2 जा 10, ये आ गया आपका 2/30। यानी इसने क्या किया इतना सेक्रीफाइस कर दिया, ए ने 2/30 सेक्रीफाइस किया। सेम अगर हम बी की बात करें तो बी ने क्या किया तो सेम चीज 2/5 ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो इनका कितना है 2/6, यानी इनका भी देखते हैं तो 30 आ गया और 5 6 जा 6 2 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 30 और 5 2 जा 10, यानी सेम 2/30 इनका भी सेक्रीफाइस आ गया। अब बात करेंगे सी, तो सी के बारे में बात करें तो 1/3 इनका ओल्ड रेशियो था
इन्होंने कितना दे दिया अपने प्रॉफिट में से, इनका न्यू रेशियो कितना है 1/6, ये निकाल देंगे हम, ठीक है ना। सॉरी ये हमारा 1/5 था, तो 30 आ गया, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, यानी ये हो गया हमारा 1/30, ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो अब इन सभी में देखा जाए तो 30 30 30 ये तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो 2:1। अब ये हो गया हमारा आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए। अब हमने इतना काम किया तो हमने जाना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, लेकिन ये तो ठीक है पूछा क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए कि चलो ऐसे निकलेगा। लेकिन एक चीज जान लो, यहाँ पे भी एक मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में आप टाइम कैसे सेव करो। ये सब कुछ गेम करने की जरूरत है ही नहीं, ट्रिक बनाओ क्या करना है। इस क्वेश्चन में दिया था ए बी एंड सी पार्टनर्स है 2:1 में, नया पार्टनर डी आ रहा है 1/6 के लिए इन द रेशियो फ्रॉम फॉर्म, कह रहा है कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, यहां यह क्लियर नहीं दिया गया है कि ए ने डी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था इनका सेक्रीफाइसिंग, या नया रेशियो भी क्वेश्चन में पहले से नहीं दिया हुआ है। जैसे ओल्ड रेशियो दे दिया 2:1, और अगर कहा होता कि न्यू रेशियो होगा चारों पार्टनर्स का मिलकर के 2:1 या दिया होता 4:3:1 न्यू रेशियो दिया होता, ध्यान देना, या तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो के साथ साथ न्यू रेशियो भी दिया होता, तब तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का इस तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। या क्वेश्चन में क्या दिया होता कि ए बी सी ने कितना सेक्रीफाइस किया डी के लिए, तो जब दे ही दिया है कि सेक्रीफाइस कितना किया, तो फिर हमको सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में ये पूरा टाइम वेस्टेज है, पूरा का पूरा टाइम वेस्टेज है। ठीक है, मैंने किया काम तो आपको भी करना होगा, पूछा गया तो आपको ट्रीटमेंट बताना होगा, बस ट्रिक पकड़ो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जब आएंगे ना तो आप इसमें अपना टाइम जब दोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप इसमें क्या करना, ट्रिक क्या है कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, दे एडमिटेड डी फॉर 1/6 शेयर इन द फॉर्म, नए पार्टनर को 1/6 के लिए इंक्लूड कर रहे हैं, फॉर्म में एडमिट कर रहे हैं, बट देयर इज नॉट गिवन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो of old partners. It means they will share, they who जानते A, B and C will share in the favor of new partner D into their own ratio। एकदम दिमाग में क्लियर रख लो कि अगर फॉर्म के अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि A, B, C ने नए पार्टनर डी के लिए कितना पोर्शन सेक्रीफाइस किया, तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जिस रेशियो में वो लोग लेते थे प्रॉफिट को, उसी रेशियो में यह लोग नए पार्टनर के लिए क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये आपका टाइम सेव हो जाएगा, आप एकदम बिंदास होकर बिना डाउट के चलेंगे, काम करेंगे। क्या क्या दिया था, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का भी प्रॉफिट दिया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि ए बी सी ने कितना सेक्रीफाइस किया बी के नए पार्टनर डी के लिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। और क्या नहीं दिया इस क्वेश्चन में कि ए बी सी का 2:1 रेशियो था, नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि सही सारे पार्टनर्स 4:3:1 या 5:4:3:2 या 6:4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो, ऐसा ना न्यू रेशियो दिया है, ऐसा ना ही कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। तो आप सीधे समझ लेना क्या करना है कि जो
ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो था, ओल्ड रेशियो, उसी रेशियो में यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो देखो आप क्वेश्चन में सामने है 2:1 उनका ओल्ड रेशियो था और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या आ गया 2:1 आ चुका है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे ट्रीटमेंट करते चले जाओगे, लेकिन ये ट्रिक्स ध्यान दोगे अगर ना तो आप काम जल्दी से जल्दी करोगे, क्वेश्चंस आप फटाफट लगा सकते हो, क्योंकि अभी तो ये छोटे क्वेश्चंस हैं। तो टाइम को सेव करना है बड़े क्वेश्चंस के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि क्या करें कि हम इतना सारा ट्रीटमेंट यहीं पे कर जाएंगे, पूरा टाइम यहीं वेस्ट कर जाएंगे, तो फिर हम बड़े क्वेश्चंस जब आएंगे तो हमको उसके लिए टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। तो इसलिए आप इस ट्रिक को ध्यान देना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की